स्टार्ट करो फिर ना। ठीक है, तो देखो आज मैं जो कल का होमवर्क दिया था एक स्टर्म लिउविल का, वो बना लिए? यस सर। अच्छा चलो ठीक है। एक मैं यहाँ पे जो कल क्वेश्चन कराया था, एक्चुअली क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, बताया था ना लास्ट में, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। तो देखो मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे करा रहा हूँ और ध्यान से देखना, जिसको डाउट होगा बताओगे, ठीक है? ठीक, ओके, तो स्टार्ट कर रहा हूँ ना, ध्यान देना। एंड क्वेश्चन ये जो है मैं बताया था एक जो है क्वेश्चन आप लोगों का, ये जो स्टर्म लिउविल का है, एक क्वेश्चन आया आपका दुर्ग 19 में, ठीक है, दुर्ग यूनिवर्सिटी के 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट है। एंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस ऑफ द स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम। स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम जो दिया है, इसके लिए आपको आइगन वैल्यू निकालना है और आइगन वेक्टर आइगन फंक्शन निकालना है ना, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन। तो देखो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है क्या है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस लेमडा वाई इक्वल टू 0 है। ठीक है, और इसके लिए कंडीशंस क्या दिया है कि y डैश 1 इक्वल टू 0 एंड y डैश ई डैश टू 2 पाई इक्वल टू 0 ना। देखो कल मैं गलती से यहाँ पे y1 लिख दिया था। एक्चुअली क्वेश्चन जो है आपका y डैश मतलब dy बाई dx की वैल्यू x इक्वल टू 1 पर 0 दिया है और dy बाई dx की वैल्यू e डैश टू 2 पाई पर भी 1 है। क्लियर है क्वेश्चन सभी को? हर्ष, सबीना और युवराज, आप लोग बताओ, पहली बार क्योंकि ये टॉपिक देख रहे हो ना। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले क्या किए, जो क्वेश्चन दिया था उसको लिख लिए। गिवन दैट क्वेश्चन क्या दिया आपको, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस लेमडा वाई इक्वल टू 0। ओके, एंड आपके लिए कंडीशन क्या दिया है कि वाई डैश की वैल्यू 1 पर एक्स इक्वल टू 1 पर 0 है और वाई डैश की वैल्यू ई डैश टू 2 पाई पर भी क्या है, 0 है। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिए। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन एक्चुअली दिया है आपका, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसका एक्सिलरी इक्वेशन ऐसे तो हम लोग निकाल नहीं सकते है ना, क्योंकि यहाँ पे मेन सबसे बड़ी इशू क्या है बताओ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीपल है और यहाँ पे मल्टीपल में क्या है, एक्स है, ये सबसे बड़ी इशू है ना। तो इसके लिए देखो हम लोग क्या किए यहाँ पे कि इक्वेशन 1 जो है यहाँ पे एक्स के पोजिशन पे हम लोग क्या पुट किए हैं, ई डैश टू जेड। ठीक है, अगर देखो आप लोग पढ़े होगे, अगर मान लो यहाँ पे एक वैल्यू है, जैसे यहाँ पे है ई, ठीक है, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ। हम लोग क्या पुट किए हैं यहाँ पे, एक्स इक्वल टू ई रेस टू जेड है ना, पुट किए हैं। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या होगा, अगर एक्स इक्वल टू ई रेस टू जेड एज्यूम करोगे तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स मिलता है ना, जेड इक्वल टू क्या मिलेगा, लॉग एक्स। दोनों सेम वैल्यू है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है और एक इस फॉर्म में है एक्सपोनेंशियल, ये चर घातांक के रूप में है, तो उसका लॉगरिथम रूप ए है ना। अगर x इक्वल टू ई रेस टू जेड है तो z इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, log x। क्लियर है लाइन? यस सर। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसका z के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, z के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंस, मैं पूरा यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ ना, ध्यान देना। अगर देखो मैं x के जगह में ई रेस टू जेड अगर एज्यूम करता हूँ तो आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को भी जेड के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स को भी जेड के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और x की वैल्यू तो आपको जेड के फॉर्म में पता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ किसकी वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जेड के फॉर्म में निकाल ले रहा हूँ ना। तो अगर x इक्वल टू ई रेस टू जेड पुट की हो तो यहाँ से dx अपॉन में dz की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, dx अपॉन में dz, मतलब आप इसका z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो e रेस टू जेड का डिफरेंशिएशन तो e रेस टू जेड ही होगा। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, अब एक चीज मेरे को आप लोग बताओ, कोई भी बताना, अगर dx अपॉन में dz की वैल्यू e रेस टू जेड है तो dz अपॉन में dx की वैल्यू क्या होगी, बताओ dz अपॉन में ds की वैल्यू क्या होगी? हेलो, हेलो, हेलो,
वॉइस नहीं आ रही क्या किसी को? हेलो। ठीक, तो अब बताओ यहाँ पे dz अपॉन में ds की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? 1/z। 1 अपॉन में e रेज टू जेड मिलेगी ना? हाँ, 1/e की पावर e हाँ की मतलब पावर वही, z। हाँ या फिर बोल सकते हो e रेज टू माइनस जेड भी बोल सकते हो ना। ठीक, जी सर। तो हम लोग किसकी वैल्यू, देखो आपको इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, एक्स को जेड के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो आपको किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, dy बाई डी की वैल्यू और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो मैं dy बाई डी की वैल्यू निकालू ना। अब देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, dy बाई डी जेड इंटू डी जेड अपॉन में डी एक्स, मतलब डी जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, डी जेड से डिवाइड कर दिया, लिख सकते हैं ना ऐसा? ठीक है, ऐसा करने से देखो हम लोग को क्या बेनिफिट होगा, बस मैं देखो इस लाइन में यहाँ वाले में बस कुछ नहीं किया हूँ, dz अपॉन में ds को पहले लिख दिया हूँ मल्टीपल में और dy बाई dz को बाद में लिख दिया हूँ ना। और ऐसा करने से क्या होगा, dz अपॉन में ds की वैल्यू आपको पता है और dz अपॉन में ds की वैल्यू क्या है, e रेज टू माइनस जेड, और dy बाई dz को सेम लिखे। देखो ये वाली वैल्यू कैसे लिखे, क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, तो मतलब आपको देखो यहाँ पे dy बाई डी की वैल्यू z के फॉर्म में मिल गई है। ठीक है, अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर की वैल्यू z के फॉर्म में निकालेंगे। तो देखो कैसे करें, हम लोग क्या लिखे, डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एच, और डी वाई बाई डी एस, और डी वाई बाई डी एस की वैल्यू क्या है बताओ, ई रेज टू माइनस जेड डी वाई बाई डी जेड, मतलब क्या है, इसी का आप एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो। तो देखो हम लोग क्या लिखे, डी बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए किसका, इसका। क्लियर है ना ये लाइन? ये लाइन क्लियर है देखो सभी को? ओके, अब देखो आपको यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, बट अंदर टर्म क्या है, z है ना, तो आप इसको z के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो देखो मैं इसको क्या लिखा, d बाई डी जेड, बट यहाँ तो x था, आप यहाँ पे z किए तो आपको क्या करना पड़ेगा, dz से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और dx जैसा है सेम रहेगा, ताकि dz कट जाए और आपको अगेन क्या मिल जाएगा, d बाई डी एक्स। ठीक है, अब ऐसा करने से देखो क्या मिला हमको, d बाई डी जेड सेम लिखे, ई रेज टू माइनस जेड डी वाई बाई डी जेड, एंड डी जेड अपॉन में डी एस की वैल्यू क्या है, ई रेज टू माइनस जेड, तो इसको हम लोग सेम लिखे। अब इसका आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। अब जब जेड के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे दो टर्म है, फर्स्ट टर्म और एक क्या है बताओ, सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा डिफ्रेंशिएशन के लिए, हाँ बोलो, आइलेट रूल। हाईलाइट रूल होगा, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो ना, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हो, इंटू प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा ना। हाँ, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। देखो फर्स्ट टर्म है और यहाँ पे सेकेंड टर्म है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा ना, तो इसको आप क्या करोगे बताओ, फर्स्ट टर्म को सेम, दैट मींस ई रेज टू माइनस जेड को सेम लिखे, डिफरेंशिएशन किसका करोगे, सेकेंड टर्म का। तो डी वाई बाई डी जेड का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर। ओके, फिर उसके बाद क्या करोगे, प्लस सेकेंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और ई रेज टू माइनस जेड का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, ई रेज टू माइनस जेड का डिफरेंशिएशन, ई रेज टू माइनस जेड। ई रेज टू माइनस जेड। ई रेज टू माइनस जेड होगा, क्यों आरती क्या होगा बोलो तो, क्यों सानिया तुम बताओ क्या होगा, ई रेज टू माइनस जेड का डिफरेंशिएशन, सर माइनस ई की पावर माइनस जेड। माइनस ई रेज टू माइनस जेड होगा ना, तो ई रेज टू माइनस जेड क्यों बोल रहे हो, माइनस ई रेज टू माइनस जेड होगा। क्लियर है ना? ठीक, डी वाई बाई डी जेड लिखे इंटू ई रेज टू माइनस जेड सेम लिखे। अब देखो यहाँ पे ई रेज टू माइनस जेड कॉमन ले लो, दोनों में ई रेज टू माइनस जेड कॉमन लोगे और पहले से इंटू रेज टू ई रेज टू माइनस जेड है, तो कितना बन जाएगा आपके पास, ई रेज टू माइनस टू जेड। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर होगा माइनस डी वाई बाई क्या होगा, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब आप इन डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स वैल्यू कहाँ पर पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि आप इसको जेड के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। तो देखो हम लोग का इक्वेशन 1 क्या था, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या होगा, लेमडा वाई इक्वल टू 0। ठीक है, आप x को क्या पुट किए हो बताओ, ई रेज टू टू जेड, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ई रेज टू टू जेड मिल जाएगी। ठीक है,
और यहाँ पे क्या, और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखे, और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास इतनी है ना, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे रख दिया, ठीक, प्लस एक्स की वैल्यू रखा ई रेस टू जेड, अब क्या रखा डी वाई बाई डी जेड की वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ई रेस टू माइनस जेड डी वाई बाई डी जेड, यहाँ पे लिखे प्लस लेमडा वाई। अब ऐसा करने से देखो ई रेस टू टू जेड है और ई रेस टू माइनस टू जेड है, दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, ठीक है, यहाँ पे ई रेस टू जेड है और ई रेस टू माइनस जेड दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या यहाँ पर, डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होगा, डी वाई बाई डी जेड माइनस ये रहेगा, और यहाँ पे प्लस डी वाई बाई डी जेड प्लस लेमडा वाई इक्वल टू जीरो, जिससे क्या होगा, डी वाई बाई डी जेड एंड डी वाई बाई डी जेड दोनों क्या होगा, कैंसिल होगा, और आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिला, डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस लेमडा वाई इक्वल टू जीरो। मतलब क्या, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप ट्रांसफॉर्म किए तो इसका ट्रांसफॉर्म्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या मिला, डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस लेमडा वाई इक्वल टू जीरो। क्लियर है लाइन, ये लाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है, सभी को क्लियर है ना? यस सर। ओके, चलो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, तो इसका एक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, एम स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो, ये आपका बन गया। अब देखो हम लोग यहाँ पे बेसिकली अगर देखें तो यहाँ पे तीन केस होता है, पहला क्या होता है, क्योंकि लेमडा तो यहाँ पे कोई भी पैरामीटर है, तो लेमडा की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। तो हम लोग देखो मैं बताया था कल भी, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, हम लोग केवल किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, लेमडा इक्वल टू जीरो और लेमडा इक्वल टू लेमडा इज ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है, कि केवल दो केस के लिए यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्ट केस हम लोग लेके चले लेमडा इक्वल टू जीरो, माइनस के लिए स्किप किए है ना, क्योंकि माइनस में तो आपका आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन मिलेगा ही नहीं, तो माइनस को स्किप किए हैं। तो देखो यहाँ पे आप किस केस के लिए बात कर रहे हो, जब लेमडा की वैल्यू जीरो हो, अगर लेमडा की वैल्यू जीरो होगी तो आपका एक्सिलरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगा, एम स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो, और लेमडा की पोजीशन पे आपको जीरो रखना है, तो एम स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। अगर एम स्क्वायर की वैल्यू जीरो होगी तो एम की वैल्यू आपके पास क्या होगी, जीरो कॉमा जीरो, एम की दोनों वैल्यू आपको क्या मिलेगी यहाँ पर, जीरो। क्लियर है लाइन? यस सर। ठीक है, तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ पहले, अगर m की दोनों वैल्यू जीरो है तो आपका इसका जो जनरल सोल्यूशन क्या मिलेगा, क्योंकि ये तो होमोजीनियस है ना, पीआई नहीं निकलेगा, जो सीएफ होगा वही जनरल सोल्यूशन होगा, तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा बताओ, बोलो। C1 plus C2x। हाँ, y इक्वल टू C1 प्लस C2x। नहीं, इसके अकॉर्डिंग बताओ आरती, इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, C2 जेड। जेड होगा, क्यों, क्योंकि आपका देखो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जेड के फॉर्म में, एस के फॉर्म में नहीं है, ठीक है, अब आप इसको एस के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, क्लियर है ना, यस सर। ठीक है, और एस के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो देखो जेड की वैल्यू क्या है बताओ, लॉग एस, तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, y इक्वल टू सी वन प्लस सी टू लॉग जेड, लॉग एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना सभी को? यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। लैम्डा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर लेते थे। हाँ, लेमडा इक्वल टू देखो यहाँ पे देखो तीन केस में डिस्कस करते थे, पहला क्या था, लेमडा इज लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, तो इस कंडीशन पे हम लोग लेमडा की वैल्यू क्या लेते थे, लेमडा इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। दूसरा केस क्या लेते थे बताओ, लेमडा इक्वल टू जीरो। तीसरा केस लेते थे लेमडा इज ग्रेटर देन जीरो, दिस मीन्स लेमडा की वैल्यू हम लोग क्या लेके चलेंगे, अल्फा स्क्वायर। यही तीन केस बताया था ना। यस सर। हाँ, तो इसमें इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर केवल इसी क्वेश्चन में हम लोग फर्स्ट केस को स्किप कर रहे हैं क्योंकि लेंदी थोड़ा बनेगा, तो फर्स्ट केस को, क्योंकि इसमें तो हम लोग दो तीन जितने भी क्वेश्चन देखे सभी में देखे हो ना कि इसके लिए कभी आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन मिला था क्या, नो सर। नहीं ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्किप कर दिए, अभी भी इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन नहीं मिलेगा, तो इसलिए इस केस को स्किप कर दिए है ओनली, ठीक है। यस सर। केवल इसी दो क्वेश्चन केस के लिए हम लोग कर रहे हैं, एक लेमडा इक्वल टू जीरो के लिए सॉल्व करेंगे और लेमडा इज ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो अभी हम लोग लेमडा इक्वल टू जीरो के लिए किए, ठीक है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले ली हो।
Yes, sir. ओके ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैंस जो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, जो आप इस पर्टिकुलर केस के लिए आपके लिए पास जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, y इक्वल टू सी वन प्लस सी टू जेड, क्यों, क्योंकि m की दोनों वैल्यू जीरो है, तो आपका क्या मिलेगा, y इक्वल टू सी वन प्लस सी टू जेड। अब यहाँ पे z क्यों लिखे हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म इक्वेशन के लिए सॉल्व किए हो ना, जो आपका एक्सिलरी इक्वेशन जो है z वाले फॉर्म के लिए है। तो देखो लेकिन आपको इसको x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन है x में है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, वाई एक्स C1 प्लस C2, आपको Z के जगह में X के टर्म रखना पड़ेगा। तो Z इक्वल टू, देखो क्वेश्चन में क्या था, जब आप e रेस टू जेड पुट किए थे, e रेस टू जेड को x पुट किए थे, तो Z की वैल्यू क्या मिली थी, log x। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या रख दिए, C2 log x। क्लियर है लाइन सभी को, ये लाइन क्लियर है सभी को। Yes, sir. Yes. हाँ, अब देखो आपका जो एक्चुअली बाउंड्री वैल्यू दिया है, बाउंड्री कंडीशन दिया है वाई डैश पर है ना, तो आपको वाई डैश की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो मैं क्या किया, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किए तो क्या मिला आपको, वाई डैश एक्स, ठीक है, वाई डैश एक्स इक्वल टू C1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, तो यहाँ पे जीरो लिख लिया, प्लस C2 log x का डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा आपको, 1 अपॉन में x, तो यहाँ से आपको वाई डैश एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, C2 अपॉन में एक्स वाई डैश की वैल्यू मिल गई। क्लियर है लाइन, Yes, sir. ठीक है। अब हम लोग बाउंड्री कंडीशन ले रहे हैं, और बाउंड्री कंडीशन देखो आपको क्वेश्चन में ही दिया है। बाउंड्री कंडीशन पहला तो वाई डैश 1 की वैल्यू जीरो है, और दूसरा क्या बताओ, वाई डैश ई रेस टू 2 पाई की वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो हम लोग पहला बाउंड्री कंडीशन लेके चल रहे हैं, पहला क्या है, वाई डैश 1 इक्वल टू जीरो, और इसका मतलब क्या हो गया कि जो वाई डैश एक्स है, यहाँ पे एक्स के पोजीशन पे अगर आप 1 रख देते हो तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो। तो देखो हम लोग यहाँ पे 1 रखते हैं, C2 अपॉन में एक्स था, तो हम लोग क्या लिखे, C2 अपॉन में 1, तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलनी चाहिए, जीरो है ना, ये 1 नहीं है एक्चुअली, क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपको C2 की वैल्यू क्या मिल गई, जीरो, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड बाउंड्री कंडीशन के लिए चलते हैं, तो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है बताओ, वाई डैश ई रेस टू 2 पाई, मतलब क्या है, जो वाई डैश एक्स है, यहाँ पे आप एक्स के पोजीशन पे क्या रखोगे, ई रेस टू 2 पाई, तो ठीक है, तो क्या लिखिए हम लोग, C2 अपॉन में ई रेस टू 2 पाई इक्वल टू जीरो, तो देन क्या मिल गया, C2 की वैल्यू आपको क्या मिल गई बताओ, जीरो, ठीक है। तो देखो दोनों कंडीशन पे आपको C2 की वैल्यू जीरो मिली है, C1 जीरो आया क्या, C1 जीरो यहाँ पर आया क्या बताओ, No, sir. नो। अब देखो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन जो देन क्या हो जाएगा, आपका यही सॉल्यूशन था ना, यहाँ पे C1 C2 की वैल्यू रख दो, तो हम लोग का सॉल्यूशन क्या था, वाई एक्स इक्वल टू C1 प्लस C2 एक्स, ठीक है, C2 log x एक्चुअली, तो वाई एक्स इक्वल टू C1 को हम लोग सेम लिखे, C2 की वैल्यू जीरो पुट किया, और यहाँ पे क्या लिखे, log x, तो आपको क्या मिला, वाई एक्स इक्वल टू C1, देखो यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिला y इक्वल टू C1, वाई एक्स इक्वल टू क्या मिला, C1। तो बताओ यहाँ पे आपका कोई आइगन कोई यहाँ पे सॉल्यूशन जो है कैसा है, ट्रिवियल है कि नॉन ट्रिवियल, Non-trivial. नॉन ट्रिवियल है, क्यों है नॉन ट्रिवियल, बताओ रीजन। Sir, वो y is equal not is equal to 0. हाँ, मतलब यहाँ पे आपका सोल्यूशन जो है जीरो नहीं मिल रहा है ना, अगर सोल्यूशन जीरो मिलता है तो उसको हम लोग ट्रिवियल बोलते हैं, और सोल्यूशन यहाँ पे जीरो नहीं मिलता है उसको हम लोग नॉन ट्रिवियल बोलते हैं ना, तो ये आपका कैसा सोल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको आइगन वैल्यू भी मिलना चाहिए और आइगन फंक्शन भी मिलना चाहिए, बट आप किस केस के लिए सॉल्व कर रहे हो बताओ, लैम्डा इक्वल टू 0. जीरो के लिए, और लैम्डा को ही तो आप आइगन वैल्यू बोलते हो ना, जी सर. ठीक है। अब बताओ यहाँ पे आपकी आइगन वैल्यू तो यहाँ पे जीरो मिल गई, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू तो यहाँ पे जीरो है, तो कोई आइगन वैल्यू मिलेगा क्या, No, sir. क्योंकि यहाँ तो लैम्डा की वैल्यू जीरो है ना, और लैम्डा की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे आइगन वैल्यू नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू जीरो के लिए निकालने की जरूरत नहीं है, बस आप क्या लिखोगे यहाँ पे, जो इसका सॉल्यूशन आपको मिला है, और सॉल्यूशन कैसा है बताओ, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, बस आइगन वैल्यू यहाँ से नहीं निकलता है, क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। और आइगन वैल्यू नहीं मिलेगा तो आइगन फंक्शन भी नहीं मिलेगा, ये भी याद रखना, ठीक है। Yes. हाँ, अब हम लोग देखो यहाँ पे नेक्स्ट केस के लिए जा रहे हैं, और नेक्स्ट केस आपका क्या है, लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो। 0.
अगर लेमडा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो लेमडा को आप क्या लेके चलोगे यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, बताया था ना पॉजिटिव वैल्यू हम लोग अल्फा स्क्वायर लेके चलेंगे, नेगेटिव वैल्यू माइनस अल्फा स्क्वायर लेके चलेंगे, तो हम लोग अल्फा स्क्वायर लेके चले। तो अब इसके लिए हम लोग सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक्सिलरी इक्वेशन देखते हैं। तो एक्सिलरी इक्वेशन आपके पास क्या बनेगा बताओ, एम स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा, एम स्क्वायर, लेमडा की वैल्यू आपके पास अल्फा स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया आपके पास 0, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट एम स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर को आप राइट में ट्रांसफर करो तो क्या मिलेगा, माइनस अल्फा का स्क्वायर। दैट मीन्स क्या होगा, एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, आई अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो जिससे एम की वैल्यू आपके पास क्या मिली, प्लस माइनस आई अल्फा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और देखो मैं आप लोगों को पहले भी बताया था, अभी भी एक मिनट देख लो। जब देखो आप जब सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आपका एक्सिलरी इक्वेशन में जो एम इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा होता है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, कॉम्प्लेक्स रूट निकला ना, रूट कैसे है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। तो इस एम की वैल्यू अगर अल्फा प्लस आई बीटा होता है तो इसके लिए आपका सी एफ क्या निकलता था, ई रेस टू अल्फा एक्स ब्रैकेट में C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, यही मिलता है ना। देखो ये वाला लाइन, अगर m की वैल्यू अल्फा प्लस, एक मिनट में बता रहा हूँ ध्यान दो, रुक जाओ ना, यहाँ पे मैं बता दूँ थोड़ा सा अच्छे से। देखो यहाँ पे दूसरे देखो, अगर मान लो आपके पास यहाँ पे पढ़े होगी बीएससी फर्स्ट ईयर में, m इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा मतलब कॉम्प्लेक्स रूट निकलता है, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए आपका सी एफ क्या निकलता था, ई रेस टू अल्फा एक्स, ठीक है। देन क्या होता था, C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, यही मिलता था ना। देखो ये लाइन क्लियर है सभी को, ये वाला लाइन क्लियर है देखो। हाँ देखो अब आने दिखने लगा, देखो देखो अब वॉइस आ रही है, यस सर। ओके। और स्क्रीन दिखने लगा ना, यस सर। ओके। देखो आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि अगर m की वैल्यू यहाँ पे अल्फा प्लस आई बीटा होती तो इसके लिए सी एफ क्या निकलता था, ई रेस टू अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ये निकलता था ना, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ एक्चुअली अल्फा के पोजीशन पे 0 रहता है, इसलिए मैं ई रेस टू के पावर में नहीं लिखता हूँ ना, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा और डायरेक्ट 1 आ जाएगा। डायरेक्ट आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, C1 क्रॉस अल्फा जेड, क्योंकि यहाँ बीटा के पोजीशन पे अल्फा है, तो C1 कॉस अल्फा जेड प्लस C2 साइन अल्फा जेड। क्लियर है लाइन सबको, ठीक है। हाँ अब देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जेड है ना, बट हम लोग को एक्स के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन जो है एक्स में था, तो हम लोग इसको एक्स में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, वाई एक्स इक्वल टू लिखे C1 कॉस जेड की वैल्यू क्या है बताओ, लॉग एक्स थी ना, तो अल्फा तो इसके साथ है, तो अल्फा इंटू क्या मिल जाएगा, लॉग एक्स। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखोगे, C2 साइन, यहाँ पे क्या होगा अल्फा, और जेड की वैल्यू क्या है लॉग एक्स, तो अल्फा लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली जो आपका कंडीशन दिया है डिफ्रेंशिएशन बेसिस पर ही दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वाई एक्स इक्वल टू C1, ठीक है। देखो C1 कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस, तो माइनस साइन अल्फा लॉग एक्स लिखे, बट यहाँ पे एक्स नहीं है बल्कि क्या है बताओ, अल्फा लॉग एक्स है, तो अल्फा सेम होगा, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन में एक्स, तो क्या मिल गया आपको अल्फा अपॉन में एक्स। सिमिलरली प्लस
C2 लिखोगे आप, साइन का डिफ्रेंशिएशन करोगे और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस, तो यहाँ पे क्या लिखे कॉस अल्फा लॉग एक्स, देन क्या होगा यहाँ पे अल्फा लॉग एक्स का अगेन करोगे तो अल्फा अपॉन में क्या मिल जाएगा एक्स। ओके नाउ वाई डैश की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस C1 अल्फा अपॉन में एक्स और साइन अल्फा लॉग एक्स प्लस C2 अल्फा अपॉन में एक्स कॉस अल्फा लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बाउंड्री वैल्यू कंडीशन अप्लाई करते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या है, फर्स्ट वाई डैश 1 इक्वल टू 0, वाई डैश 1 इक्वल टू 0 मतलब क्या है, जो वाई डैश है यहाँ पे एस के पोजीशन पे 1 रखोगे तो आपको 0 मिलेगा, तो क्या मिला यहाँ बताओ, माइनस C1 अल्फा अपॉन में 1 साइन अल्फा लॉग 1 प्लस C2 अल्फा अपॉन में 1 कॉस अल्फा लॉग 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है जिसके कारण यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा डायरेक्ट साइन 0। ठीक है, C1 अल्फा साइन 0 मिल जाएगा, यहाँ पे C2 अल्फा कॉस 0 मिल जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि यहाँ पर ध्यान देना C1 साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो C1 अल्फा साइन 0 हो गया, 0 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे C2 अल्फा कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 रख दिए इक्वल टू 0। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो C2 की वैल्यू आपको क्या मिल गई यहाँ से बताओ, C2 की वैल्यू क्या मिल गई है 0। ओके नाउ सेकेंड बाउंड्री कंडीशन लेके चले जो कि क्या है वाई डैश e रेस टू 2 पाई इक्वल टू 0 है। ठीक है, e रेस टू 2 पाई इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज वाई डैश जहां पर है वहां पे अल्फा एक्स के पोजीशन पे आप क्या रखोगे e रेस टू 2 पाई, तो हम लोग देखो यहाँ पे लिखे माइनस C1 अल्फा अपॉन में e रेस टू 2 पाई, देन क्या होगा यहाँ पे साइन अल्फा लॉग e रेस टू 2 पाई प्लस क्या होगा C2 अल्फा अपॉन में e रेस टू 2 पाई कॉस अल्फा लॉग e रेस टू 2 पाई इक्वल टू 0। आप क्या करो यहाँ पे अल्फा अपॉन में e रेस टू 2 पाई को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा माइनस C1 साइन अल्फा इंटू, देखो e रेस टू 2 पाई है ना, लॉग में है तो ये कहाँ पर आ जाएगा लॉग के सामने आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे अल्फा इंटू 2 पाई लॉग ई प्लस C2, क्योंकि लॉग में जो पावर होता है ना सामने आ जाता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे C2 होगा और क्या होगा यहाँ पे कॉस अल्फा इंटू 2 पाई लॉग ई हो जाएगा, और लॉग ई की वैल्यू देखो कल भी बताया था लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1। 1। अब देखो यहाँ पे अल्फा अपॉन में ई रेस टू 2 पाई को जब आप राइट साइड में ट्रांसफर करोगे तो 0 हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे माइनस C1 साइन, यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ 2 पाई अल्फा, और लॉग ई की वैल्यू 1 हो गई तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस C2 यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ कॉस 2 पाई अल्फा, लॉग ई की वैल्यू 1 तो इसको मत लिखो इक्वल टू 0। देन क्या होगा बताओ यहाँ पे C2 की वैल्यू तो आप यहाँ पे 0 निकाले हो ना, जब C2 की पोजीशन पे 0 रखोगे पूरी वैल्यू क्या मिल गई आपको 0, तो यहाँ पे आपको क्या मिला माइनस C1 साइन 2 पाई अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, तो देन क्या मिलेगा बताओ, माइनस को आप राइट में ट्रांसफर करोगे तो C1 साइन 2 पाई अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे C1 भी उधर जाके क्या, अब देखो एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे मैं एक लाइन लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, ध्यान दो यहाँ पे। अब एक चीज मेरे को बताओ C2 तो हम लोग का 0 हो गया, C1 0 हो सकता है क्या, नो सर। क्यों क्यों नहीं हो सकता बताओ, सर कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ क्योंकि अगर देखो यहाँ पे C1 0 मिल गया तो आपका सॉल्यूशन में देखो यहाँ C1 है यहाँ पे C2 है, C2 0 तो ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, C1 भी 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन कैसा आ जाएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन, यहाँ से एक्चुअली सॉल्यूशन क्या हो जाएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन, और ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा तो वहां पे आपका ना आइगन वैल्यू मिलेगा ना आइगन फंक्शन मिलेगा, तो C2 तो ऑलरेडी 0 हो गया ना, इसका मतलब कंफर्म है कि C1 आपका 0 नहीं होगा। जब C1 0 नहीं होगा तो किसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए साइन 2 पाई अल्फा इक्वल टू 0। और आप लोग पढ़े होंगे 11th में स्टैंडर्ड फॉर्म में कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है n पाई, क्या होती है n पाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे थीटा की पोजीशन पे 2 पाई अल्फा था तो यहाँ पे 2 पाई अल्फा की वैल्यू n पाई लिखे, तो यहाँ से देखो आपके पास पाई और पाई क्या हो जाएगा कैंसल, जब पाई और पाई कैंसिल होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर
n बाई 2, जहां n आपका क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स 1 है, 2 है, 3 कुछ भी आप ले सकते हो। क्लियर है लाइन? यस ठीक है, सभी को अगर किसी को डाउट होगा तो बताओ ना, और अगर डाउट नहीं है तो इसका आप लोग ना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया, ओके। चलो अब हम लोग इसके एंडिंग में चलते हैं ना। तो देखो ध्यान दो यहाँ पर, हैंस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, सॉल्यूशन क्या मिलेगा बताओ, वाई एक्स इक्वल टू क्या था आपका सॉल्यूशन, C1, देखो सॉल्यूशन यहाँ पर है ना, सॉल्यूशन क्या था, वाई एक्स इक्वल टू C1 कॉस अल्फा लॉग एक्स प्लस C2 साइन अल्फा लॉग एक्स था ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखो वाई एक्स इक्वल टू C1 कॉस अल्फा लॉग एक्स प्लस C2 साइन अल्फा लॉग एक्स हो गया ना। अब देखो यहाँ पे C2 की वैल्यू 0 है, तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 0। आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वाई एक्स इक्वल टू C1 कॉस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू आप n/2 निकाले हो ना, तो n/2 लिखे log x, मतलब आपको y x की वैल्यू क्या मिल गई, C1 cos n log x/2, वेयर n इक्वल टू क्या है 1 2 3 अप टू डैश डैश डैश। तो देखो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन क्या मिला, नॉन ट्रिवियल, क्यों, क्योंकि जीरो नहीं है, और जीरो नहीं है तो इस सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हो, नॉन ट्रिवियल। तो देखो इसके लिए आपको आइगन वैल्यू भी मिलेगा, आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू हम लोग किसको बोलते हैं, लेमडा की वैल्यू को, और लेमडा की वैल्यू क्या थी बताओ, किस केस के लिए चले थे, जब लेमडा इक्वल टू क्या है अल्फा स्क्वायर। तो देखो यहां से आपको पता चल गया कि लेमडा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर है, तो यही आपका आइगन वैल्यू होगा। दिस इंप्लाइज आप अल्फा की वैल्यू रख दो, अल्फा की वैल्यू आप क्या निकाले हो बताओ n/2, तो लेमडा इक्वल टू मिल गया आपको n/2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स लेमडा इक्वल टू n/2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स क्या होगा n²/4, वेयर n क्या है कोई भी नेचुरल नंबर, दैट मीन्स 1 2 3 अप टू डैश 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 है ना, ये आपको आइगन वैल्यू मिला। आइगन वैल्यू मिल गया, देन आइगन फंक्शन आपका मिलेगा, यही तो आपका आइगन फंक्शन होता है, जो आपका सॉल्यूशन है ना, यही आइगन फंक्शन होता है। बस यहाँ पे जो C1 है 1 के पोजीशन पे क्या रख दोगे n, तो यहाँ पे क्या मिलेगा yn इक्वल टू Cn, और क्या होगा यहाँ पे log n log x/2, ये आपका आइगन फलन हो गया, ये आपका आइगन वैल्यू हो गया, और ये आइगन फंक्शन। ठीक है, देखो यहाँ तक डाउट है किसी को, किसी को अगर कोई डाउट है छोटा मोटा भी तो बताओ जल्दी। नो सर। नो डाउट, ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। सर हाँ बोलो। ये नॉन ट्रिवियल मतलब ये सॉल्यूशन मिला है सर, उसी में ही n का वैल्यू रखेंगे क्या? हाँ हाँ, बस ये जो C1 है ना, C1 आपका यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, यहाँ पे जनरल वैल्यू रख दो, हाँ तो यहाँ पे Cn हो जाएगा। ये जो यही सर, जो वॉइस आपका बफरिंग करता है सर, यही आप क्या बोले, वॉइस बफरिंग कर रहे हैं। ज्यादा बफरिंग कर रहा है। अभी ठीक है सर, जब भी बफरिंग कर रहा था। हाँ तो देखो बीच बीच में अब नेटवर्क इशू, अब एक्चुअली मॉर्निंग की क्लास में सही रहता था, अब इवनिंग में थोड़ा इशू आता है ना, तो इस कारण थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम, इसलिए तो मैं यहाँ पे क्लास को रिकॉर्ड करके इसलिए तो भेज देता हूँ कि अगर किसी को इशू होगा तो उसमें देख लेना थोड़ा बहुत। ठीक। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है ना। यस सर। हाँ, तो देखो यहाँ से आप लोगों का यूनिट 1 का ये टॉपिक होता है। अब देखो यूनिट 1 में मैं बताया था आप लोगों को घात श्रेणी में एक और मेथड है, जो कि कौन सा मेथड है बताओ, फ्रोबेनियस मेथड बताया था ना। ठीक है, उसका एग्जाम में कभी नहीं, बस एक बार आया यस सर, हुआ है। फ्रोबेनियस हाँ, मेथड। एक बार आया हुआ है, थोड़ा लेंदी बनता है, तो उसको मैं देख लेता हूँ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में कैसे हम लोग बता सकते हैं, तब मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, एक टॉपिक बस बताया है तो उसको मैं बता दूंगा बाद में। ठीक है, यस। हाँ,
तो देखो अभी तो फिलहाल ध्यान दो, अभी मैं एक्चुअली मेरे को भी कुछ काम है इसलिए मैं बस एक क्वेश्चन के लिए आज क्लास ले रहा था, तो ये टॉपिक मेरा एंड हो रहा है ना। अब ध्यान दो यहाँ पे यूनिट 1 में पढ़ोगे क्या, मैं पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बता दे रहा हूँ आपको। देखो यूनिट 1 में जो पहला टॉपिक पढ़े हो, पहला टॉपिक क्या था बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो ना इसका पहले आप लोग, फिर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि हाँ Yes, पढ़ना sir. कैसे यूनिट 1 को। हो गया स्क्रीनशॉट? हो गया? Yes, sir. देखो हम लोगों का क्या होगा यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ ध्यान देना। पहला टॉपिक आप लोग क्या पढ़े थे बताओ? घात श्रेणी। हाँ देखो एक्चुअली जो हम लोग Power का series. हाँ ध्यान देना, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका इस फॉर्मेट में है, ध्यान दो किस फॉर्मेट में है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सभी ध्यान से सुनना ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, और यहाँ पे क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स और y इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है। ठीक है, इस फॉर्मेट में जहां px क्या होगा, x का कोई फलन है, और qx भी क्या होगा, x का कोई फलन होगा, कोई फलन। हाँ x का कोई फंक्शन होगा ना। तो दैट मीन्स क्या होगा, ध्यान देना कि इस टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक होता है हमारा पावर सीरीज मेथड और दूसरा होता है फ्रोबोनियस मेथड। फर्स्ट मेथड पावर सीरीज होता है और दूसरा क्या होता है, फ्रोबोनियस ना। अब देखो हम लोग पावर सीरीज मेथड को कब यूज करते हैं, फ्रोबोनियस मेथड को कब यूज करते हैं, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे डाउट ना हो। ठीक है, देखो जैसे मैं एक आप लोगों के पास एक एग्जांपल रख रहा हूँ ना, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 है। ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू क्या है 0। यहाँ पे मेरे को पहले आप लोग बताओ पी एक्स की वैल्यू क्या और क्यू एक्स की वैल्यू क्या है। इससे अगर इस जनरल इक्वेशन से मैं कंपेयर करूं तो पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू बताओ क्या है, सर px का 0 है और qx का एक्स वाई क्यू एक्स का क्या है, वाई। एक्स है ना आरती, वाई के मल्टीपल को हम लोग क्यू एक्स बोलते हैं ना, y का मल्टीपल है। तो देखो यहाँ पे अब मेरे को एक चीज बताओ, ये तो 0 है, ये कभी इनफाइनाइट हो सकता है क्या, जीरो तो कभी भी इनफाइनाइट, ये तो फिक्स वैल्यू है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू है, ये भी क्या है बताओ, डेफिनिट वैल्यू है, क्योंकि ऊपर है ना, इनफाइनाइट है कभी बन ही नहीं सकता है। आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रख के देख लो, कभी इनफाइनाइट बनेगा क्या ये, बोलो, नहीं बनेगा ना। नो। ठीक है, तो देखो इस टाइप की, हाँ ध्यान देना, इस टाइप का इक्वेशन जिसमें px और qx डेफिनिट हो, मतलब px और qx कभी इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता है, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करने के लिए किसका यूज करोगे, पावर सीरीज मेथड का। किसका यूज करोगे, घात श्रेणी विधि का। ठीक है, जैसे देखो एक मैं और एग्जांपल आप लोगों के सामने रख रहा हूं, ध्यान देना थोड़ा सा। एक इक्वेशन है आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, मैं अभी क्या बताओ, घात श्रेणी से हम लोग किस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जिसके लिए पी एक्स और क्यू एक्स कभी भी इनफाइनाइट ना बने, कभी भी इनफाइनाइट ना बने। तो यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू बताओ सेकेंड वाले के लिए, पी एक्स की वैल्यू बताओ, जीरो। 0, एंड क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, X. एक्स कहाँ, युवराज थोड़ा ठीक से देखो, -1।
-1 है ना। अब देखो ए हाँ, वैल्यू, -1 हाँ ए वैल्यू कभी इनफाइनाइट हो सकती है क्या, पी एस और क्यू एस की वैल्यू नहीं हो सकती है ना, जी नो सर। नहीं हो सकती। तो इसको आप किससे सॉल्व करोगे, पावर सीरीज मेथड से, मतलब घात श्रेणी विधि से। क्लियर है यहां तक, ठीक है। किसी को देखो यहाँ पे कोई डाउट है? नो सर। हाँ, अब देखो एक मैं नया एग्जांपल ले रहा हूँ ना, जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास दिया है 2x dy बाई ds, dy बाई ds नहीं बल्कि d स्क्वायर y बाई ds स्क्वायर है, ठीक है। प्लस, प्लस नहीं बल्कि माइनस है, dy बाई dx है, माइनस क्या है, y इक्वल टू 0 है, ठीक है। बट हम लोग का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका जनरल फॉर्मेट इस फॉर्मेट में होगा, मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर का कोई मल्टीपल होना नहीं चाहिए, बट यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर का मल्टीपल 2x है। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो। 2x से डिवाइड करेंगे ना, तो देखो हम लोग 2x से डिवाइड करते हैं। जब 2x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा आपको बताओ, 1 अपॉन में 2x डी वाई बाई डी एस, और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में 2x डी वाई बाई क्या होगा डी एस इक्वल टू 0, ठीक है। अब मेरे को बताओ यहाँ पे पी एस की वैल्यू क्या है और क्यू एस की वैल्यू क्या है, पी एक्स और क्यू एस की वैल्यू बताओ जल्दी। px की वैल्यू 1/2x माइनस और 1/2x ना qx आरती। की, हाँ सर जी। हाँ, और क्यू एस की वैल्यू क्या है, क्यू एस की वैल्यू क्या है बताओ। ए वाई है ना, एक्चुअली देखो गलती से लिख दिया ये वाई है, ए वाई है ना, ध्यान देना, डी वाई बाई डी एस नहीं है, वाई है। क्यू एस की वैल्यू क्या है, -1/2x। -1 अपॉन में 2s। अब बताओ यहाँ पे पी एस और 2s कभी जीरो इन्फिनाइट हो सकता है क्या, बोलो। बोलो कभी इन्फिनाइट हो सकता है क्या, सर x का वैल्यू 0 होगा तो हाँ, अगर s की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो देखो यहाँ पे ps भी इन्फिनाइट हो रहा है, और क्या हो रहा है बताओ, qx भी ना। अगर मान लो यहाँ पे px और qx दोनों में से कोई एक भी इन्फिनाइट हो, या दोनों इन्फिनाइट हो जाए किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तो इसको आप पावर सीरीज मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्रोबोनियस मेथड का, ठीक है, समझ जाओगे। क्लियर है लाइन, बताओ। हेलो, यस सर। बाकी युवराज, सबीना, आरती, सर फ्रोबोनियस आप बोलो हर्ष। यस सर। हर्ष क्या बोल रहे हो, बोलो। कुछ नहीं। कुछ, हाँ, तो देखो इस टाइप से हम लोग का देखो, अगर पी एस और क्यू एस की वैल्यू देखना, अगर पी एस और क्यू एस की किसी वैल्यू के लिए इन्फिनाइट होगा तो क्या बनेगा बताओ, फ्रोबोनियस मेथड से बनेगा। और अगर इन्फिनाइट नहीं होगा तो किससे बनेगा, पावर सीरीज मेथड से ना। तो फ्रोबोनियस मेथड में आप लोगों को बताऊंगा, एक दो क्वेश्चन बस उसका बताना, उसको बाद में मैं बताऊंगा ना। अभी आप लोग पहले पावर सीरीज मेथड को अच्छे से कर लेना, क्योंकि एग्जाम में 90% चांसेस होता है कि पावर सीरीज मेथड का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यस सर। देखो यूनिट 1 में प्रिपेयर करना ना, तो कैसे प्रिपेयर करना मैं बता रहा हूँ। पहले आप लोग ना पावर सीरीज मेथड को एकदम अच्छे से क्लियर कर लो,
दूसरा आप लोग क्लियर कर लो स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम को, क्योंकि इन दोनों का क्वेश्चन ना ज्यादा चांसेस होता है आने का, तो दोनों अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और जब इन दोनों टॉपिक को आप लोग कर लोगे ना, पहला पावर सीरीज मेथड, दूसरा फ्रोबेनियस मेथड, देन उसके बाद आप करना बेसल इक्वेशन को। ठीक है, बेसल इक्वेशन में बस आपको फॉर्मूला पढ़ना है, बस हो गया। और उसके बाद आप लोग लेजेंडर इक्वेशन का 2-4 क्वेश्चन पढ़ लोगे, हो गया आप लोगों का यूनिट 1 कंप्लीट। ठीक है, वैसे आप लोग अगर यहाँ पे फ्रोबेनियस और सॉरी नंबर 1 आप पावर सीरीज मेथड और स्टर्म लिउविल समस्या प्रॉब्लम पढ़ के जाते हो तो भी काफी है, लेकिन एक अपने पास प्लस पॉइंट रखना पड़ेगा। मान लो दोनों में से एक क्वेश्चन ना आया तो बेसल से बना लो, या लेजेंडर का अगर आता है तो बना लो। ठीक है, क्लियर है सभी को टॉपिक? सर ठीक है, तो देखो यूनिट 1 में आपका एक्चुअली बेसिकली 4 चैप्टर था। पहला जो चैप्टर था डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग पावर सीरीज मेथड का यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसी में आप लोगों का एक टॉपिक है फ्रोबेनियस मेथड। दूसरा जो चैप्टर था आपका बेसल इक्वेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज था, और तीसरा जो था लेजेंडर फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और जो चौथा चैप्टर था स्टर्म लिउविल। तो स्टर्म लिउविल दैट मीन्स चैप्टर नंबर 4 को पहले पढ़ लो और पावर सीरीज को पहले पढ़ लो, उसके बाद फिर आगे देखना। ठीक है, तो मैं आज की क्लास तो यहीं पे एंड करूंगा, आप लोग इतना अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद मैं